नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस पूरे कोर्स में। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले कभी यूज़ नहीं किया है या आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा इंटरफेस डिस्कस किया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जानना सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट फर्स्ट, यानी पहला पार्ट। सबसे पहले सीखने वाले हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना। यदि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐसा आइकॉन दिखाई दे रहा है तो इसको आप डबल क्लिक करके आराम से ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन में क्लिक करके भी इसको ओपन किया जा सकता है। ये था हमारा ओपन करने का ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर कैसे ला सकते हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड लिख कर भी सर्च कर सकते हो, तो वो आपके सामने आ जाता है। या यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर आप ढूंढ लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जैसे ही एक बार क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपको सामने दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आउटलुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखेंगे और इस तरीके से ड्रैग करके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ले आएंगे। और इसको शॉर्टकट तरीके से भी ओपन किया जा सकता है। जैसे आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड। विंडो की को प्रेस करके रखना है, फिर आर दबाना है आपको, विंडो प्लस आर से ये रन कमांड ओपन हो जाती है हमारी। इसमें देखिए स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है, विन वर्ड इस तरीके से आपको लिख लेना है। ओके बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आप, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर टाइटल बार है जहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा है। इसमें आप यदि डबल क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है दोस्तों। और यदि टाइटल बार में आप फिर से क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन। तो राइट साइड में देखिए ये तीन बटन है, यहाँ पे जो बीच वाली बटन दिख रही है आपको रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, ये डबल बटन बन जाती है। जैसे ही हम इसको रिस्टोर डाउन करते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा आ जाता है, मैक्सिमाइज होगा अब ये, फिर रिस्टोर डाउन होगा। और यहाँ पर मिनिमाइज का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। और साथ ही क्लोज का बटन भी रहता है, जैसे हम पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर सकते हैं, यानी इसको बंद कर सकते हो, इसमें से आप एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन बटन बेसिकली आपको भी पता होंगी। अब देखिए इसके टाइटल बार के बारे में जानते हैं कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरा माउस का कर्सर कहाँ पर है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा है, जहाँ पे हमें क्या शो करता है, जैसे स्कूल डेटा डॉक्यूमेंट के नाम से हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया है, तो ये स्कूल डेटा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो बड़े आराम से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कौन से ऑप्शंस किस तरीके से दिखाई देते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ टूल्स दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। अंडो रेडो का अंडो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाना, और रेडो मीन्स एक स्टेप आगे जाना। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई इनकी शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है दोस्तों। ये छोटा सा नन्हा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, डाउन एरो बनी हुई है इसमें। इसमें मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे अंडो, रेडो, ईमेल, सेव, ओपन न्यू, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये ऑप्शंस यहाँ पे इसलिए दिखाई देते हैं कि कौन से ऑप्शंस को आपको डिस्प्ले में रखना है और कौन से ऑप्शंस को हाइड रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। यदि सेव के ऑप्शन को यहाँ पर हम अनटिक कर देते हैं तो क्या होगा, सेव का ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिनिमाइज हो गया या हाइड हो गया। ठीक है, अभी देखिए फिर से मैं क्विक एक्सेस टूल बार में एक बार क्लिक करता हूँ और सेव के ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। अभी देखिए सेव का ऑप्शन फिर से हमारा वापस आ चुका है। इसके नीचे देखिए यहाँ पर फाइल, होम टैब, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इन ऑप्शंस को बोला जाता है दोस्तों टैब्स। ठीक है, जैसे ये होम टैब है, ये इनसाइड टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये रेफरेंस, मिलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये टैब्स होते हैं, आप याद रखिएगा। और देखिए हर एक टैब के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए। जैसे यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये जो छोटा सा बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें तीन चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल और एडिटिंग। ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, ग्रुप्स कहलाएंगे। मतलब होम टैब में ये ग्रुप्स कहलाएंगे। जैसे दोस्तों किसी ने हमसे पूछा कि पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ है, तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं बातों ही बातों में कि इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप पिक्चर का ऑप्शन देख पाओगे और यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ग्रुप और टैब आपको समझ में आया होगा।
इसके जस्ट नीचे देखते हैं, ये रूलर इसको बोला जाता है, और पेज का मार्जिन इसमें से हम फिक्स करते हैं। जैसे कर्सर में देखिए, इस तरीके से आप मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा बटन भी होता है, देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये व्यू रूलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो रूलर गायब हो जाएगा, और इसमें आप क्लिक करेंगे एक बार फिर से तो रूलर वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो रूलर क्या काम करता है, मार्जिन को फिक्स करने का काम करता है। पेज का मार्जिन क्या होता है, आप सभी को पता होगा। दोस्तों, ये कर्सर जहाँ पर भी बिलिंग करेगा, आप कुछ भी लिखोगे तो वहीं टाइप होगा। जैसे यहाँ पर बिलिंग कर रहा है तो मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ टाइप हो रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ टाइप हो गया। और हम लिख कहाँ रहे हैं, एक पेज में लिख रहे हैं, यानी ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट पेज है, वर्क एरिया इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा पेज है। अभी देखिए नीचे साइड ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे पेज वन लिखा है, वन ऑफ वन। यदि यहाँ पर दो पेज होते हैं, कंट्रोल एंटर करके मैं एक पेज और इंसर्ट किया, से हमारे डॉक्यूमेंट में देखिए दो पेज हो गए यहाँ से, है ना, दो पेज। अभी देखिए पेज टू ऑफ टू, मतलब दूसरे पेज में हैं हम अभी। दो पेज हैं हमारे पास और दूसरे पेज में हम अभी हैं। यदि हम कर्सर को पहले पेज में क्लिक कर लेते हैं, तो अभी हम पहले पेज में हैं, तो यहाँ पे लिखा है पेज वन ऑफ टू, मतलब दो में से एक पेज में आप हो, फर्स्ट वाले पेज में आप हो। जैसे मान लीजिए 10 पेज होते तो क्या होता, जैसे यहाँ पे और मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, इंटर इंटर इंटर। देखिए यहाँ पे 9 पेज इंसर्ट हो गए हैं, कंट्रोल एंटर एंटर करके मैंने 9 पेज को इंसर्ट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पेज वन ऑफ 9, मतलब 9 पेज में से पेज वन में है आप। यदि आपने दूसरे नंबर के पेज में क्लिक किया तो देखिए 9 पेज में से दूसरे नंबर के पेज में आप हैं अभी। तो हमें यहाँ से दिखाई देता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और आप किस पेज में अभी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमने फर्स्ट में कुछ टाइप किया था, यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड था हमारा और ये सेकंड, मतलब दो वर्ड हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है। यदि मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे 3 वर्ड आ गया। मीन्स यहाँ पे वर्ड की काउंटिंग होती है दोस्तों। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वर्ड काउंटिंग तो हो रहे हैं हमारे। मोबाइल में आपको टाइमर लगा करके या कहीं घड़ी रखी है तो घड़ी को देख करके हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे 20 मिनट में आपने 200 वर्ड टाइप किया, तो यहाँ पे 200 वर्ड को भागित कर देंगे आप 20 से, या 20 को भागित कर देंगे 200 वर्ड से। तो आपकी WPM स्पीड, यानी WPM, वर्ड पर मिनट स्पीड निकल जाएगी कि 1 मिनट में आपने कितने शब्द लिखा था, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग की आराम से। अभी देखिए इसके राइट साइड में यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश US। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को चॉइस कर सकते हैं, या जो भी लैंग्वेज हमारी सेलेक्ट होती है तो यहाँ पे बताता है कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट बनने वाला है इस लैंग्वेज में बनने वाला है ना। तो यहाँ से इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश ही लैंग्वेज सेलेक्ट थी हमारी। अभी देखिए इसके राइट साइड में व्यू बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये व्यू बटन मीन्स देखने का तरीका। आपको वेब पेज की तरह देखना है तो इसमें क्लिक करोगे, आपको फुल स्क्रीन रीडिंग करना है तो इसमें क्लिक करोगे, फुल स्क्रीन रीडिंग देखिए यहाँ पे इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट रूप इसका प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, प्रिंट लेआउट में डिफ़ॉल्ट रूप से ये रहता है। तो ये लेआउट चेंज करने का सिर्फ देखने का एक तरीका होता है कि आप किसी भी तरह से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्राफ्ट में देख सकते हो, आउटलाइन में देख सकते हो, वेब लेआउट में देख सकते हो, फुल स्क्रीन रीडिंग में देख सकते हो, प्रिंट लेआउट में देख सकते हो। इसके राइट साइड में देखिए जूम स्लाइडर होता है। जूम स्लाइडर में प्लस और माइनस बना है, जिसमें से आप जूम इन और जूम आउट आराम से कर सकते हो। मिनिमम जूम इसमें 10% कर सकते हैं आप, देखिए ये 10% हो गया। मैक्सिमम जूम इसमें 500% कर सकते हो आप। ठीक है, 500 तक मैक्सिमम जूम आपका लेवल जा सकता है। और मिनिमम 10%, मिनिमम मीन सबसे कम 10%, सबसे ज़्यादा 500%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो साइड में आपको राइट साइड में स्क्रॉल बार दिख रहे हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट साइड में जो स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, इसमें से आप इसको ऊपर नीचे करके पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यदि हम इसको ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो पेज को राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करने के लिए ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मिलता है हमें। इस तरीके से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया हमने और इसको हम मूव करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से ये मूव हो रहा है। ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो देखिए इस तरीके का ये इंटरफेस हमने डिस्कस किया है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, आज के इस पहले पार्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को समझा। हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है, इसका इंटरफेस किस तरीके से होता है।
टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिविन, पेज वर्क, एरिया, कर्सर, स्क्रॉल बार, रूलर और स्टेटस बार कहाँ होते हैं ये हमने समझा। आसानी से आपको समझ में आया होगा। आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग टैब्स और उनके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अगले पार्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।